साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के समाचार में। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन के साथ। उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ कर किसानों के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। 7 सुगंध घाटियों, 6 उपग्रह केंद्रों के विकास की घोषणा की है और साथ ही MSSS परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी है। बड़ी और अहम जानकारी, पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुगंधित पादप केंद्र में उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सुगंध क्रांति के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे और आज हम अपने किसानों को समर्पित इस बेहद महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रांतिकारी पहल के तहत हम 7 सुगंध घाटियों का विकास करेंगे और इसके शुभारंभ के साथ ही हम 6 उपग्रह केंद्रों का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सुगंधित तेलों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम MSS प्रशिक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला भी रख रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया गया। 7 सुगंध घाटियां, 6 उपग्रह केंद्रों के विकास की घोषणा भी की है। MSS परीक्षण प्रयोगशाला का भी उन्होंने आधारशिला रखी। बता दें आपको, उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही शुभारंभ कर किसानों के लिए ये जो है एक बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया है। 7 सुगंध घाटियों और 6 उपग्रह केंद्रों के विकास की घोषणा की है। MSS परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला रखी और इसके साथ ही उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2025 और 36 का शुभारंभ किया। राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को बड़े पैमाने पर इससे बढ़ावा मिलेगा। हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आज उत्तराखंड 2026-36 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सुगंध खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सुगंध खेती से जुड़े और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रावत जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, सुगंध क्रांति नीति 2026 और 36 का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इससे खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड में खेती को कितना बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सैलाकुई में स्थित सुगंध पौधा केंद्र में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उसमें बतौर मुख्य अतिथि के उसमें शिरकत किया और वहां पर सुगंध पौधा केंद्र का जिसका कि मेन मुख्य जो केंद्र था आज वो था सुगंध पौधा केंद्र और तिमरू का बीज को लेकर। तिमरू जो है सुगंध पौधा केंद्र में तिमरू से ही एक जो परफ्यूम जो बनाया जाता है जिसकी महक पूरी दुनिया में अब डंका बजाने वाला है। हालांकि अभी पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम इसको प्रदेश अभी तो 1000 करोड़ का फायदा हमारे जो प्रदेश को हो रहा है, लेकिन हम इस फायदे को कई गुना ज्यादा इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये वही सुगंध पौधा केंद्र है जिसको अभी हाल ही में चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और साथ के साथ उत्तरकाशी में भी इसको अभी आज जो है सैटेलाइट सेंटर से अभी खोले गए हैं और अभी और भी सैटेलाइट सेंटर अभी खुलने बाकी रह गए हैं, जिसमें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2000 महज जो है सुगंध पौधा जो केंद्र है इसको हम लोग और भी आगे विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें कि आने वाले 2026 से लेकर और 36 तक का जो संकल्प है वो ये है कि 1 लाख लोगों को इसमें 1 लाख किसानों को इस सुगंध पौधा केंद्र से जोड़ा जाए, इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक परियोजना है और उत्तराखंड सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी साबित होगी, क्योंकि इसमें 1 लाख जब किसान जुड़ेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म होगी और उनकी बेरोजगारी खत्म होगी तो कम से कम इसमें जो है ये प्रोजेक्ट अब और आगे विकसित करने का सरकार का संकल्प है। इसी को लेकर आज यहाँ पर सैलाकुई में कार्यक्रम का एक आयोजन हुआ है जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस सुगंध पौधा जो हमारा ये है ये पहाड़ी हाँ अमित, अब जाहिर सी बात है कि इस सुगंधित फसलों की खेती जो है बड़े पैमाने पर इससे बढ़ावा भी मिलेगा और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के भी इससे अवसर पैदा होंगे। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली है। उत्तराखंड से 15 से 16 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। रैली का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा बयान है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन कर रहे हैं और इस रैली में हाईकमान ने सभी राज्यों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। उत्तराखंड से करीबन 15 से 16 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो रैली की जा रही है, इस रैली के जरिए जनता को हो रही वोट चोरी के लिए जागरूक करना है। कांग्रेस का मकसद है इस रैली के जरिए जनता के बीच यह संदेश जाए कि किस तरह से बीजेपी वोट मैनेजमेंट का काम कर रही है। हाईकमान ने अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं के लिए आह्वान किया था और जिसके लिए उत्तराखंड से करीबन 15 से 16 हजार कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली की इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से वोट चोरी को लेकर जो है ये इस ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य है जनता को जागरूक करना। कांग्रेस की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में जमा होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी इस ऐतिहासिक रैली में शिरकत करेंगे। हर एक जगह से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सब लोग बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भारत में जो चुनाव है वो निष्पक्ष और साफ हो, स्वच्छ हो। जिस प्रकार से वोटों की चोरी करके और चुनाव जीते जाने की मंशा सरकार रखती है, केंद्र की सरकार जो ये सब कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने जो बिगुल बजाया है, आम लोगों का उनकी इस बात के लिए बहुत भरपूर समर्थन है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जो वोट चोरी का पूरे देश में चल रहा है और हज़ारों कार्यकर्ता हमारे देहरादून महानगर से जा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं से, 5 विधानसभाओं से लोग एकत्रित हुए। कुछ तो आज ही निकल गए हैं हमारे साथी जो रात को वहाँ स्टे करेंगे। कल कार्यक्रम में वहाँ पे हमें मिलेंगे और सुबह भी हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, बसें भी जा रही हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मोला जुड़ गए हैं देहरादून से। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, 14 दिसंबर को जो है वो कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ इसका रैली का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में, और इसके पीछे जो है कांग्रेस की क्या मंशा है और ये रैली जो है कितना ऐतिहासिक होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की ओर से? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए खासतौर पर कांग्रेस की ओर से, तो उत्तराखंड से जो रैली होने जा रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो यहाँ से तकरीबन 15 से 16 हज़ार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुँचने की उम्मीद है। और गणेश गोदियाल ये भी साफ कह चुके हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि यहाँ से पूरी तैयारियाँ की जा रही है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस लगातार, चाहे आम दिनों में देखने को मिलता है, सदन की बात कर ली जाए या संसद की बात कर ली जाए, जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी, और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी जो रैली का नेतृत्व किया था, तो कहीं ना कहीं इसको और बड़ा प्रदर्शन करने की फिराक में कांग्रेस दिख रही है। और इसी क्रम में उत्तराखंड में जो कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस, वो भी राहुल गांधी का साथ देने की पूरी तैयारी कर रही है। तो इसीलिए तकरीबन यहां से 15 से 16 हज़ार कार्यकर्ता जो है दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचेंगे और रामलीला मैदान पहुंचकर राहुल गांधी को समर्थन देंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो लगातार बीजेपी, माफ करिएगा, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लगातार वोट चोरी किस तरीके से भाजपा कर रही है उसका संदेश देने की कोशिश ये की जा रही है। और उत्तराखंड की खास तौर पर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप देखने को मिला था। इससे पहले भी 2017 की बात कर ली जाए तो विधानसभा चुनाव में कम सीटें यहां पर आई थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीटें कम आई थी, 2019 के लोकसभा सीट में चुनाव में भी जो है कांग्रेस क्लीन स्वीप यहां पर हुई थी। तो पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, चाहे विधानसभा की बात कर ली जाए या सदन की बात कर ली जाए खासतौर पर, क्योंकि क्लीन स्वीप देखने को मिला है पिछले 10 वर्षों में। तो ऐसे में कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुटी हुई है कि राहुल गांधी को पूरा समर्थन दिया जा सके, और समर्थन देने के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ के जनमानस को संदेश दिया जाएगा। देखिए हिमांशु, जिस तरह से पहले बिहार, फिर पंजाब, फिर दिल्ली और उसके बाद अब उत्तराखंड से ये आवाज उठी है, इसके बाद जो है ये कांग्रेस की ओर से ये माना जा रहा है कि एक बड़ा प्रहार है बीजेपी के ऊपर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, जो लगातार ये कांग्रेस का नारा है। और इसमें इस रैली में जो है कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, उत्तराखंड से काफी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटने वाले हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए ये बड़ा हमला है। निश्चित रूप से देखिए, जहां तक उत्तराखंड भाजपा की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की भाजपा को इस रैली से कोई खास ये कहा जा सकता है कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से विधानसभा में या प्रदेश की बात कर ली जाए तो सत्ता से बेदखल बीजेपी को किया, माफ करिएगा, कांग्रेस को किया हुआ है बीजेपी ने। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद से देश में भी भाजपा की पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि भाजपा को कोई खास फर्क पड़ने वाला है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों के मुद्दों की बात कर ली जाए तो इसी तरीके के मुद्दे यहां पर प्रदेश में उठे थे, और इसके बाद जो है 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं यहां पर महिलाओं को लेकर कई मुद्दे कांग्रेस द्वारा बनाए गए, कई तरीके की तैयारियां की गई सत्ता में आने की, तो फिर भी जो है भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस रैली से भाजपा को खासतौर पर उत्तराखंड में कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है हिमांशु, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे और इस पूरे खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कलमा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हिंदू संगठन ने इसका जमकर विरोध किया है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ वंदे मातरम को लेकर हंगामा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में सुबह प्रेयर के दौरान बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया और एसडीएम को ज्ञापन देकर संचालक के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई है। वही संगठन का कहना है कि छोटी कक्षाओं के हिंदू छात्रों को जबरन कलमा पढ़ाया गया, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं के सख्त खिलाफ है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
समझा रहे हैं कि कोई भी आए तो सब ये कहना कि ना पढ़वाते हैं। यह जानकारी के अभाव में मैंने जो था हिंदू बच्चों को शांति पाठ कराया और उसके बाद बिस्मिल्लाह की 2 लाइनें मुस्लिम बच्चों को करा देते थे जानकारी के अभाव में। और बजरंग दल के कुछ लोगों ने मेरी इस बात से ऑब्जेक्शन लेके वीडियो बनाई और मुझे जानकारी जैसे ही हुई उस चीज़ को मैंने तुरंत बंद कर दिया। मैंने जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर ली है जो आगे से नहीं होगी। उत्तराखंड में बाजपुर विधानसभा के अंतर्गत सुल्तानपुर पट्टी, जिसे कौशल्यापुरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ विद्यालय है एक आदर्श जनता मोंटेसरी जूनियर हाई स्कूल। वहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है जो पिछले सप्ताह की है। बहुत सारे युवा साथियों ने, बहुत सारे अभिभावकों ने हमें भेजा है और उसमें जो बच्चे हैं जो वहाँ अध्ययनरत हैं वो कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, और जो इस्लामिक पूजा पद्धति उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का संपर्क सूत्र लेकर उनको वार्ता की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कम से कम 1.5 साल से ये करा रहे हैं, पर हमने क्षेत्र के कई नागरिकों से जानकारी ली तो उनका कहना है कि लगभग 7-8 वर्षों से इस तरह की पूजा पद्धति का अनुसरण करा रहे हैं। और हमने मांग की है पत्र भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाजपुर के उप जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से पत्र भेज के हमने मांग की है कि इनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो है संज्ञान में आया है कि एक जो है स्कूल है जो कि जो है मोहल्ला आदर्श नगर में स्थित है, संचालित है, और उसमें जो है इस तरीके की जो है हरकत जो है वहाँ पे हो रही थी कि जो है कि जो कि आप लोगों के संज्ञान में है। और मैं निश्चित रूप से जो है ये कहीं ना कहीं हकीकत है, मेरी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ये बात हुई है और उनके पास वीडियो है और ये वास्तविकता है कि हाँ ये बात सही है। और मैंने जो है उच्च स्तर पे जो है अधिकारियों से बात की है और स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, प्राइवेट स्कूल में जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वहां पर ये खबर है कि बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा है, और इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से उधम सिंह नगर का ये मामला है और उधम सिंह नगर के एक निजी स्कूल में जो है कलमा पढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तमाम हिंदुवादी जो संगठन है उन्होंने मांग की है कि विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय संगत कार्रवाई, वो जो है स्कूल के विरुद्ध की जानी चाहिए। अभी तक स्कूल का जो पता लग पाया है वो वहाँ पर तकरीबन 190 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 110 बच्चे हिंदू हैं और 80 बच्चे विशेष समुदाय के हैं। तो ऐसे में कलमा पढ़ाने की जो बात सामने आई है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शिकायत हिंदुवादी संगठनों ने जिलाधिकारी से की है। और ऐसे में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में डेमोग्राफी की चेंज की बात कर रहे थे, तो ऐसे में ये तय है कि आने वाले समय में स्कूल पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भी कहा था कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी की खबरों के बीच जो है हम किसी भी स्तर पर निपटने के लिए तैयार हैं, फिर वो चाहे कहीं भी हो। और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री ये कहा जा सकता है कि कठोर निर्णय लेते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जब ये मामला सामने आया तो हिंदुवादी संगठनों ने जिस तरीके से विरोध किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री के नाम भी उन्होंने ज्ञापन दिया, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कार्रवाई तय है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है ये अपने आप में एक गंभीर चिंतनीय विषय है उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है लेकिन स्कूलों में कलमा नहीं पढ़ाया जाता। चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ली जाए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात कर ली जाए, या फिर हरिद्वार या जो मैदानी जिले हैं वहां की बात कर ली जाए, तो इस तरीके से कलमा कभी नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि प्रार्थना होती है लेकिन प्रार्थना के बाद कभी भी कलमा पढ़ाने का कोई भी वीडियो न आज तक सामने आया है। और ये पहली दफे ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट स्कूल में जो है कलमा पढ़ाया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई किया। वीडियो भी साफ तौर पर सामने आया है, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और इस पूरे मामले को लेकर क्या स्कूल प्रबंधन पर अब तक कोई एक्शन हुआ है? देखिए, जहाँ तक स्कूल प्रबंधन की बात है तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपनी बात स्वीकार की है कि मैंने जो है कलमा पढ़ाकर गलत किया। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपे गए उसमें जो हिंदुवादी संगठन है उन्होंने न्याय संगत जो है कार्रवाई की मांग की है कि स्कूल में कभी भी कलमा नहीं पढ़ाया जाता है। तो यही मांग की जा रही है कि स्कूल के विरुद्ध जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जब ये मसला देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट के फैसले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जिसमें बिना भू उपयोग परिवर्तन के कृषि भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति दी गई है। कांग्रेस ने इस निर्णय को प्रदेश के भू कानून और जमीन की सुरक्षा के खिलाफ बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार एक ही राज्य में दो अलग अलग भू कानून चला रही है। उनका आरोप है कि पहले जिन जमीनों को लैंड यूज चेंज किए बिना कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था, अब उन्हें सीधे रिजॉर्ट निर्माण के लिए खोल दिया गया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि यह फैसला बिल्डरों और भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और इससे प्रदेश की मूल पहचान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे विकास और रोजगार से जुड़ा फैसला बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति बाहरी लोगों को नहीं बल्कि स्थानीय उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुकेगा। भारतीय जो फैसला कैबिनेट में कल लिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको उजागर करने का कार्य करता है। पहले लोग डरते थे कि जबरन किसी से हम जमीन अगर ले लेंगे, कृषि जमीन, क्योंकि उसका जो नेचर था वो चेंज कराना पड़ता था तहसील से, आपको कमर्शियल यूज में उसको जो है 142 के तहत लेके आना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप फरमान जारी कर रहे हैं कि आइए भू माफियाओं, आइए और जो है जबरन जमीन लीजिए, कौड़ी के भाव जमीन हमारे किसान भाइयों से ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस का ये बयान अपने आप में खुद सिद्ध करता है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के प्रति बिल्कुल भी समर्पित नहीं है और ये भी वो बता रहे हैं कि वो उत्तराखंडी है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है। किसी भूमाफियाओं को नहीं दिया जा रहा है रिजॉर्ट बनाने की अनुमति। वो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। वहां अगर रिजॉर्ट बनता है तो निश्चित रूप से वहां रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो हमारे पलायन की समस्या है उसमें भी ये काफी ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी की घटना हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतक के परिवार ने खटीमा कोतवाली क्षेत्र का घेराव किया और खटीमा मेन चौराहे पर जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें आपको, इस पर एसपी उधम सिंह नगर उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि बीती रात दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट पर एक की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि यह खटीमा का माहौल नहीं हम बिगड़ने देंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। कल रात्रि को दो पक्षों के बीच में पहले से ही रंजिश थी किसी बात को लेकर, तो उनके बीच में मारपीट हुई। एक पक्ष ने थोड़ा चाकू वगैरह से उनके लड़कों पर हमला किया, तो 3 लड़कों के चाकू लगा है। तो एक की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 अभी ठीक हैं। 2 लोग ठीक हैं, हॉस्पिटल में हैं। पुलिस उनके गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी टीमें निकल चुकी हैं और जल्दी वो गिरफ्तार कर ली जाएगी। घटना है, दुखद घटना है और हम इस घटना में मनोज शर्मा जी के परिवार के पूरी तरीके से साथ हैं और जो अन्य लोग घायल हैं हम उनके साथ हैं। और ये जो दुष्कृत्य किया है जिन लोगों ने भी, हमने पुलिस से भी मांग करी है और स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम इस खटीमा शांतिप्रिय खटीमा में नहीं होने देंगे जिससे खटीमा का माहौल बिगड़े। तो हमने पुलिस प्रशासन से भी स्पष्ट कहा है कि तत्काल इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।